ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ जेनी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा मायूस होती है क्योंकि उसने कभी भी अपने 5 साल के बॉयफ्रेंड से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका 5 साल वाला बॉयफ्रेंड यहाँ पर डेजी को ये भाई के हवाले कर देगा, जो कि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज है। एंड बाद में हमें यहाँ पर दिखाई जाती है डेजी जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में होती है। और तो यहाँ पर सभी के सभी डॉक्टर्स, नर्स, स्पेशल लोग उसकी बड़ी ही टेक केयर कर रहे थे। डेजी उन सभी से कह रही होती कि मेरा बस एक माइनर सा कार एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग मेरी इतनी क्यों फिक्र करना चाह रहे हो। तब यहाँ पर डॉक्टर और नर्सेस सभी लोग डेजी को बताते कि नहीं मैडम, मिस्टर यू ने हमें कहा हुआ है कि आपकी पर्सनल और खास देखभाल करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए कि सब कुछ ठीक है। डेजी यहाँ पर मन ही मन में सोचने लग जाते कि अरे वाह, एक छोटे से कार एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर ये लोग मेरी कितनी केयर कर रहे, और वो भी यू के कहने पर। तो फिर यू को अपने साथ रखना लाइफ टाइम कितना ज्यादा बेहतर होगा। और अगर मैं ऐसा करूं कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, तभी ये लोग क्या करते हैं मैं देखना चाहती हूँ। इतने में हम यहाँ पर यू को देखते हैं, जेनी को देखते हैं, और इधर यू के भाई मिस्टर किम को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस रूम में आ रहे होते हैं। डेजी यहाँ पर किम को देखकर सोचने लग जाती है कि ये तो यू का भाई है जो कि शुरुआत से मुझे पसंद नहीं करता है। इतने में यू जाकर यहाँ पर डेजी को पूछ रहा होता है कि आखिर उसे बेटर फील भी हो रहा है या फिर नहीं। लेकिन डेजी ऊट पटांग से रिस्पॉन्ड करती है, ये कहते हुए कि तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों ये सब पूछ रहे हो। ये सुनते ही यहाँ पर यू को गुस्सा आ जाता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, और वह डॉक्टर से पूछने लग जाता है। तब डॉक्टर्स यहाँ पर उसे कह रहे होते कि सर, हो सकता है यहाँ पर कार एक्सीडेंट की वजह से उनके ब्रेन पर असर गिरा हो, तो पॉसिबिलिटी है कि उन्हें अमनेसिया हो गया हो, यानी कि उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी हो। वही दूसरे यहाँ पर लोग को और गुस्सा आ जाता है कि अगर उसे अमनेसिया है तो फिर ये ठीक कब होगी। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि देखिए, ये तो हम बता नहीं सकते क्योंकि कार एक्सीडेंट्स में ये चीज़ होना बहुत नॉर्मल है, जहाँ पर पेशेंट अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। हो सकता है कि आज रात या कल सुबह, व्हाट इफ यहाँ पर नेक्स्ट मंथ तक भी उन्हें चीज़ें याद आ सकती है। लेकिन कभी कभार तो यहाँ पर 10 साल भी लग जाते हैं लोगों को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद करते हुए। इतने में यहाँ पर लू डेजी से पूछ रहा होता है कि क्या सचमुच तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं याद है। एंड यहाँ पर डेजी ये सब कुछ बस मस्ती मजाक में कर रही होती है ताकि यहाँ पर वो उनके साथ प्रैंक कर सके। इतने में यहाँ पर वैसे रिस्पॉन्ड करते कि नहीं, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है। जहाँ पर न जाने क्यों यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे बताने वाला था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन यहाँ पर जनी जो होती है वो यू को रोक देती है, कहती कि चलो अच्छा वो यहाँ पर डेजी को कुछ याद नहीं है, मुझे लगता है कि हमें शुरुआत से डेजी को सब कुछ बताना होगा। एंड यहाँ पर वो उसे इशारे करती है। एंड डेजी तो इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिर ये लोग कौन सी सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ पर यू उसे कह देता है कि ये मिलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड जेनी है, और तुम मेरे भाई किम की गर्लफ्रेंड हो। ये सारी बात सुनते ही यहाँ पर डेजी तो हैरान सी हो जाती कि आखिर ये लोग ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं। वही दूसरा यहाँ पर वापस से डेजी कंफर्म करती है कि तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि किम मेरा बॉयफ्रेंड है। जेनी कहती कि देखो ना यू, यहाँ पर तो डेजी को कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी टची होना शुरू कर देते, जहाँ पर डेजी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि यू उसका रियल बॉयफ्रेंड है, और साथ ही साथ में यहाँ पर वो जेनी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। उन दोनों ने यहाँ पर डेजी को तो धोखा ही दे दिया है। वही मन ही मन यहाँ पर जेनी सोच रही होती है कि इसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन ये लड़की अभी भी कितनी ज्यादा अनोइंग है। अगर याददाश्त के बदले खुद चली जाती तब जाकर हमारी लाइफ को कितनी ज्यादा शांति पड़ती। यहाँ पर यू किम से कह रहा होता है कि चलो अब किम, टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें डेजी को सारी बातें बता देनी चाहिए। और यहाँ पर किम डेजी के पास चला जाता है, ये कहते हुए कि सही कहा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। डेजी के दिमाग में यहाँ पर एक आइडिया आता है, वो उसका टाई पकड़कर उसे अपने बड़े क्लोज कर देती है एंड कहती है कि अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो क्यों ना तुम मुझे घर लेकर चलो। जहाँ पर किम तो रेडी हो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जेनी और यू कहने लग जाते कि चलिए आप दोनों अपना अकेला टाइम स्पेंड कीजिए, अब हम यहाँ से जाते हैं। जिसके बाद में यू यहाँ पर बिना पीछे मुड़े, बिना किसी हेजिटेशन के वहां से चला जाता है। जहाँ पर डेजी को यू के ऊपर खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि 5 साल के रिलेशनशिप को इन्होंने एक मजाक बनाकर रख दिया है, और तो वहां से वो चला भी जाता है। तब यहाँ पर डेजी को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर किम उसके हाव भाव को नोटिस करता है और सेंस करता है, और मन ही मन सोच रहा था कि सचमुच डेजी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है। वही दोस्तों यहाँ पर किम डेजी को लेकर यहाँ पर घर आ जाता है। डेजी उसे पूछे कि क्या इस घर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही देती। किम यहाँ पर उसे हाँ कहता है, तो डेजी उसे कहते कि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर मेरे कोई भी ट्रेसेस नहीं है, ना मेरी फोटोज है ना हमारी फोटोज है, और ना ही मेरा कोई सामान नजर आ रहा है।
किम मन ही मन कह रहा होता है कि ये डेज़ी तो प्रिटेंड करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और अब तो ऐसा लग रहा था जैसे किम को पता हो कि डेज़ी के यहाँ पर याददाश्त नहीं गई है, वो बस यहाँ पर प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही है। इतने में यहाँ पर वो उसे सोफा पे बैठाता है, जहाँ पर उसे सोफा पे बैठाने के बाद वो उसके सैंडल्स खुद अपने हाथों से निकालता है। ये देखकर तो यहाँ पर डेज़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कभी से कि यहाँ पर किम उसे हेट करता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। लेकिन किम तो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से उसका ख्याल रख रहा है, इवन ये उसे भी ज्यादा बेटर उसे ट्रीट कर रहा है। किम नोटिस करता है कि डेज़ी उसे देखी जा रही है, तो वो उसे पूछने लगता है कि लगता है तुम यहाँ पर मुझसे क्लोज होना चाहती हो, तभी तुम मुझे यहाँ पर कब से घूरे जा रही हो। डेज़ी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मुझे कुछ याद नहीं है ना, इसलिए मैं सोच रही थी कि सचमुच हम और तुम एक कोई थिंग थे। वहीं इतने में यहाँ पर वो रिस्पॉन्ड करने वाला था कि उसे यहाँ पर कॉल आ जाता है, एंड यहाँ पर वो कॉल को पिक करने के लिए डेज़ी को यहाँ पर आराम से रेस्ट करने के लिए बोल देता है और यहाँ पर बाहर की ओर चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो बाहर जाकर अपने छोटे भाइयों से बात करने लग जाता है, और यहाँ पर डेज़ी भी उन दोनों को देख रही होती है, उन दोनों की बातों को सुन रही होती है। इतने में यहाँ पर यू किम से रिक्वेस्ट करता है कि जब तक यहाँ पर डेज़ी की याददाश्त नहीं आ जाती कि तब तक तुम प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। किम यहाँ पर से कह रहा होता है कि देखो, मैंने जेनी से ऑलरेडी कह दिया है कि मैं उसका साथ दूंगा, तब ऑफ कोर्स ये बात है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनकर रहूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर यू तो बड़ा खुश हो जाता है, और जेनी उनकी बातों को ध्यान से सुन रही होती है। किम यहाँ पर यू से कह रहा होता है कि तुम और तो और जेनी यहाँ पर बहुत टाइम से एक दूसरे को डेट करते आ रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि एक दिन ये सच यहाँ पर डेज़ी के साथ बाहर आ जाएगा। तब यहाँ पर ये बताने लग जाता है कि आखिर उसे बताने ही कौन वाला है, डेज़ी को कुछ कभी नहीं पता चलेगा। किम कहता है कि व्हाट इफ उसकी मेमोरी वापस आ जाए, और ऐसे भी तुम दोनों इतने टाइम से हुकअप करते आ रहे हो, तो फिर तुम्हें कब का यहाँ पर डेज़ी को छोड़ देना चाहिए था। यू कहता है कि देखो, डेज़ी एक वाइफ मटेरियल है, उसे छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अच्छा हुआ कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। तब अब मैं और जेनी एक साथ एक दूसरे के साथ फ्रीडम के साथ और लिबर्टी के साथ रह सकते हैं। और ऐसे भी अगर यहाँ पर डेज़ी की मेमोरी वापस आ भी जाती है तो इसमें क्या हुआ, वो मुझसे बेहद प्यार करती है। अगर मैं जाकर यहाँ पर उसे दो चंद बातें कर लूँगा, तो माफ़ी मांग लूँगा, तो वो अपने आप मुझे माफ़ कर देगी, और वो मुझसे ज़्यादा टाइम तक तो रूड या फिर गुस्सा तो रह ही नहीं सकती है। किम यहाँ पर ये उसे कह रहा होता है कि लगता है तुम एक प्ले बॉय निकले हो, जहाँ पर तुम्हें अलग अलग लड़कियों की फीलिंग के साथ खेलना है। ये कहता है कि देखो मेरे बड़े भाई, तुमने कभी यहाँ पर डेट नहीं किया है, और यहाँ पर मैं डेज़ी के साथ कितने सालों से था, एक ही लड़की के साथ रोज रोज रहकर कोई कैसे नहीं बोर होगा। अब तुम खुद ही सोचो, तुम शुरुआत में तो यहाँ पर अपनी फेवरेट डिश जरूर खाओगे, लेकिन अगर वही डिश तुम्हें रोज रोज मिलने लग जाए, तब तुम भी पक जाओगे और नेक्स्ट डिश पर स्विच कर लोगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर लाइफ होती है, हमें यहाँ पर न्यूडिटीज को अपडेट कर ही देना चाहिए। और ये बदतमीज यू बड़े कॉन्फिडेंटली बात कर रहा होता है, जहाँ पर डेज़ी उसकी सारी कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। यू यहाँ पर किम से ये भी कहता है कि मेक श्योर करना कि तुम उसे टच ना करो, यानी कि उसके साथ फिजिकल मत होना। किम कहता है कि इसकी क्या गारंटी है कि मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। यू कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो और मैं तुम्हें बड़े अच्छे से जानता हूँ, तुम ये सब आखिर क्यों ही करोगे। किम कहता है कि मानना पड़ेगा, मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, आई मीन ओवर कॉन्फिडेंट तो तुम हो। तुम्हें सचमुच लगता है कि यहाँ पर एक बार उसकी मेमोरी वापस बाहर आ गई, उससे सारी चीजें वापस रिवील हो गई, तो क्या वो सचमुच तुम्हें माफ करेगी। यू कह रहा था किम, मैंने कहा ना मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, मुझे पता है कि आखिर डीजी के वीक पॉइंट्स क्या है। मैं जैसे ही यहाँ पर उसे बातें याद दिलाऊंगा, उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा या एक दो बार माफी मांग लूंगा, तुम देखते रह जाना वो कैसे मेरे पास आती है। तुम चाहो तो इस चीज पर यहाँ पर मेरी पेट भी लगा सकते हो, मुझे इस गेम को बड़े अच्छे से खेलना। डेज़ी यहाँ पर सारी की सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि आखिर इस लड़की को इस समय पर गेम खेलना है। मैं भी इसे दिखाती हूँ कि आखिर एक क्वीन के साथ कैसे इस चेस का गेम खेला जाता है। और वो गुस्से में आकर ग्लास को नीचे फेंक देती है, जिसके टूटने की आवाज किम और यू दोनों के दोनों सुनते हैं। यू तो यहाँ पर घबरा ही जाता है कि कहीं यहाँ पर डेज़ी ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली होगी। किम कहता है कि बेफिक्र रहो, वो आराम कर रही है, वो तुम्हारी बातें नहीं सुन सकती, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन यू के जाने के बाद यहाँ पर किम एक वियर्ड सी स्माइल देता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे किम को बड़े अच्छे से पता हो कि यहाँ पर डेज़ी उसकी सारी बातें सुन रही है। दूसरा यहाँ पर डेज़ी ग्लास को क्लीन कर रही थी, यानी कि ग्लासेस के टुकड़े को, पर इतने में यहाँ पर किम आ जाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि सारा काम तुम मत करो, स्टाफ्स को रखा है मैंने। और यहाँ पर वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम मुझे इतना देखते क्यों जाती हो, और ये ग्लास कैसे गिरा। तब यहाँ पर बाद में वो उसे झूठ बोलती है कि वो बस पानी लेने के लिए जा रही थी, लेकिन उसके हाथों से ग्लास सिप हो गया, तो वो यहाँ पर खुद उसे पानी ला कर दे देता है। एंड यहाँ पर वो उसे देखकर सेंस कर पा रहा था कि जेनी यहाँ पर शायद से कुछ ज्यादा ही
अनकंफर्टेबल या फिर अनईजी फील करिए तो वो उसे पूछ लेता है। जेनी यहाँ पर मन ही मन सोच रही होती कि जब भी मैं यहाँ पर कुछ इंटेंस चीजें सोचती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सोचती हूँ, तब यहाँ पर न जाने क्यों किम को मेरे फेस से पता चल जाता है कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है। इतने में यहाँ पर किम उसके फेस से और भी क्लोज हो जाता है, जहाँ पर डेजी तो घबराने लग जाती है कि कहीं यहाँ पर वो उसे किस ना कर दे। लेकिन वो उसे कहते कि फिक्र मत करो, तुम्हारी याददाश्त फिलहाल आई नहीं है। सही कहा ना? तो तब तक मैं यहाँ पर कोई मूव नहीं करने वाला हूँ। हम धीरे धीरे यहाँ पर एक दूसरे को जान सकते हैं। एंड यहाँ पर वो पीछे हट जाता है। तब जाकर यहाँ पर डेजी को चैन की सांस आती है। एंड इतने में यहाँ पर किम को यू का टेक्स्ट आ गया था, जहाँ पर यू ने किम को पार्टी का इनवाइट भेजा हुआ था। तो फिर यहाँ पर किम डेजी को भी बता देता है कि यू एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो क्या तुम वहाँ पर मेरे साथ चलना चाहोगी? एंड यहाँ पर डेजी उसके साथ जाने के लिए हाँ कह देती है। लेकिन रियल मजा तो वो देखना चाहती थी कि आखिर उस पार्टी में यहाँ पर जेनी के बीच में और यू के बीच में होता क्या है, और क्या यहाँ पर कल सच्चाई रिवील भी होगी या फिर नहीं। फिर बाद में हम यहाँ पर रात की उनकी पार्टी को देखते हैं, और ये पार्टी यहाँ पर एक क्लब में होती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे, डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। वही दूसरे यहाँ पर जेनी और यू एक दूसरे को किस किए जा रहे थे, वो भी बहुत इंटेंस किस। एंड सभी लोग यहाँ पर उन्हें बहुत चीयर अप कर रहे थे। इतने में यहाँ पर डेजी और किम की एंट्री हो जाती है। अब हालांकि यहाँ पर यू एक चीटर निकला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर डेजी इतना जल्दी मूव ऑन हो जाएगी। वो इंसान जिसके साथ यहाँ पर उसने 5 साल से भी ज्यादा एक साथ इमोशन कनेक्ट किए हैं, स्पेंड किया है टाइम, तो फिर उसे बुरा जरूर लगेगा। एंड यहाँ पर उसे बुरा लग रहा होता है, बट यहाँ पर वो किम के हाथों को बड़े टाइटली ग्रैब कर लेती है और ऐसा बिहेव करती है कि जैसे उसे कुछ हो ही ना रहा हो। दूसरा यहाँ पर ये उसके पास जाने वाला था, बट यहाँ पर जेनी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। एंड यहाँ पर जेनी जो है किसी को वेलकम करने लग जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हें पता है, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, और खास करके यू। जिसके बाद में यहाँ पर किम डेजी से कह रहा था कि देखो, अगर तुम्हें अनईजी फील हो रहा है तो हम अभी भी यहाँ से जा सकते हैं, बट यहाँ पर डेजी उसे मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर जेनी उन सभी को ड्रिंक करने के लिए बोलती है। एंड तब यहाँ पर जेनी और डेजी एक दूसरे के ग्लास को चेयर करते हैं, लेकिन उस समय यहाँ पर जेनी यहाँ पर वो ग्लास डेजी के ऊपर गिरा देती है, बट यहाँ पर डेजी उस बात का बुरा बिल्कुल नहीं मानती। वो कहती कोई बात नहीं, तो मेरे लिए दूसरी ग्लास बना दो। एंड जब यहाँ पर वो कर रही होती है, तब यहाँ पर डेजी नोटिस करती है जेनी के हाथों की रिंग, और ये रिंग वही रिंग होती है जो रिंग यहाँ पर स्पेशली यू ने डेजी के लिए डिजाइन की थी, ये कहते हुए कि वो उनके लव का एक सिंबल है। लेकिन ये सिंबल तो यहाँ पर अब जेनी के हाथों में है। वो दूसरा जब वापस से वो लोग चीयर्स करते, तब जानबूझकर इस बार डेजी यहाँ पर जेनी के हाथों में वो ड्रिंक को गिरा देती है। तब तो यहाँ पर जेनी को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो रिंग के ऊपर गिर गई थी, और वो उस पर चिल्लाने लग जाती कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता है रिंग कितना ज्यादा प्रीशियस है, ये मुझे यू ने दिया है। डेजी बोलते कि अरे इतनी सी बात के लिए तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, गलती से ही गिरा है, जानबूझकर थोड़ी ना मैं तुम पर गिरा रही हूँ रिवेंज लेने के लिए। डेजी को तो यहाँ पे बड़ा मजा आ रहा था जेनी को प्रवोक कर कर। वही दूसरा जहाँ पर जेनी इरिटेट तो हो रही थी, लेकिन मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी कि इस ड्रिंक को पीने के बाद तुम यहाँ पर इस पूरे के पूरे क्लब रूम की सबसे स्लटियस्ट वुमन बन जाओगी। और देखना, यूँ तो क्या किम भी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। यहाँ पर कोई मैन नहीं होगा जो कि यहाँ पर तुम्हारे साथ आने की कोशिश भी करेगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग आराम से बैठ, एंड यहाँ पर डेजी उन्हें उस गेम के बारे में पूछती है जो कि वो लोग फिलहाल अभी खेल रहे थे। तब यहाँ पर जेनी उसे बताती है कि हम तो बॉटल डेयर गेम खेल रहे थे, जहाँ पर बॉटल की एंड किसी के भी ऊपर आएगी, उससे यहाँ पर 30 सेकंड से किसी भी पार्टनर को किस करना पड़ेगा। तो फिर इस गेम को सुनकर यहाँ पर डेजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, एंड कहते हैं कि तो ये गेम मैं भी खेलना चाहूँगी। फिर वो लोग यहाँ पर बॉटल को स्पिन करते हैं, एंड बॉटल यहाँ पर डेजी पर ही आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते कि अब यहाँ पर डेजी किसको किस करेगी, क्योंकि डेजी ने आने के पहले यहाँ पर यू को जेनी को किस करते हुए देख लिया था, पर उसने उसे कुछ कहा नहीं था। एंड तब यहाँ पर डेजी बड़ी खुश हो जाती है, एंड वो उंगलियां करके से चूज करी थी कि आखिर वो किसे चूज करेगी। इतने में यू बड़ा कॉन्फिडेंट था कि भले यहाँ पर डेजी अपनी मेमोरी क्यों ना लूज कर दी हो, डेजी को अभी भी मुझे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उसकी एक्साइटमेंट बड़ी टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पर डेजी किम को सिलेक्ट करती है, और सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। और इतना डिसअपॉइंटेड फेस तो देखने लायक था यू का। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बड़े पैशनेटली किस करते हैं। यू को लग डेजी यहाँ पर बैक ऑफ कर देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डेजी भी यहाँ पर बड़े पैशनेटली किम को किस कर रही होती है। इस चीज को देखकर तो यहाँ पर जेनी को बड़ी खुशी मिल रही थी, क्योंकि इस चीज की वजह से यू को गुस्सा आएगा और यू यहाँ पर डेजी से और दूर हो जाएगा। लेकिन जेलसी के मारे यहाँ पर यू वापस से
जेनी के पास नहीं बल्कि डेज़ी के पास जाने का सोच रहा था। वही दूसरे सभी लोग होते हैं जो कि किम और डेज़ी को एक साथ इतने पैशनेटली किस करते हुए आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज तक किम को किसी भी लड़की के साथ कभी नहीं देखा है और ना ही कभी किसी लड़की का जिक्र करते हुए देखा है। वही दोस्त यहाँ पर डेज़ी सभी को पूछने लग जाती कि क्या हुआ, लगता है मैंने यहाँ पर इस गेम के रूल्स को सही से समझा नहीं है। जेनी कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना, यहाँ पे बैठे सभी लोगों को पता है कि तुम्हारी मेमोरी अब फिलहाल नहीं रही है। तो सभी लोगों को लग रहा था कि तुम शायद से किम को किस नहीं करोगी, लेकिन लगता है तुम अभी भी अपने बॉयफ्रेंड को बड़े अच्छे से जानती हो। वही दूसरे यहाँ पर डेज़ी उन सभी को थैंक यू बोलती है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर डेज़ी को डिजीनेस सा फील हो रहा था, तो वो उन्हें वहाँ पर एंजॉय करते हुए कहकर वहाँ से रेस्टरूम जाने लग जाती है। वही दूसरा यहाँ पर होता है यू, जिसे यहाँ पर किम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने किम को यहाँ पर ऑलरेडी वार्निंग दे दी थी कि यहाँ पर किम कोई भी मूव फिजिकली डेज़ी को लेके नहीं करेगा, जो कि आज उसने ऑलरेडी कर लिया है। इसलिए उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है, यहाँ पर वो इशारे कर कर बाहर बुलाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जेनी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। जेनी को लग रहा होता है कि यहाँ पर डेज़ी के सब कुछ भूल जाने से यू उसे भी भूल गया होगा, यू ने मूव ऑन कर लिया होगा, लेकिन यू तो यहाँ पर उसकी वजह से और भी ज्यादा प्रवोक हो रहा है। तो वो सचमुच चाहती है कि वो ड्रग्स का असर यहाँ पर डेज़ी पर हो और सभी के सामने यहाँ पर डेज़ी की बेइज्जती हो जाए। वही दोस्तों यहाँ पर यू और किम बाहर जाकर बात कर रहे होते, इनडायरेक्टली आर्ग्यूमेंट और झगड़ा कर रहे होते, जहाँ पर यू को किम के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पर किम से कह रहा था कि कल तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर डेज़ी के साथ जरा सा भी फिजिकल नहीं होना है, तो आज ये सब कुछ तुमने क्यों किया। किम कह रहा था कि मुझे क्या ब्लेम कर रहे हो। यहाँ पर वो सब बोल रहा होता है कि तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी खुद की गर्लफ्रेंड ने यहाँ पर मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा। अब तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ पर सभी के सामने उसे मना कर दूं, ताकि यहाँ पर उसे मुझ पर शक हो जाए कि मैं उसका रियल बॉयफ्रेंड नहीं था। अगर तुम चाहते हो तो मैं अभी जाकर डेज़ी को सारी सच्चाई बता देता हूँ, फिर जाकर खुद यहाँ पर उसे कन्फ्रंट कर लेना। यू को यहाँ पर किम के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा था कि कहीं जानबूझकर तुम मेरे साथ ये सब तो नहीं कर रहे हो। किम कहते हैं कि जानबूझकर नहीं, सिचुएशन थी तो किस तरह करना ही पड़ेगा, और ऐसी भी बात नहीं है कि तुम और जेनी एक दूसरे के साथ फिजिकल नहीं रह रहे हो। जैसे ही मैंने और डेज़ी ने एंट्री मारी, सबसे पहली चीज तुम दोनों हमें दिखाई दे रहे थे, जो कि एक दूसरे को बड़ी इंटेंसली किस कर रहे थे। वही दोस्त यहाँ पर होती है डेज़ी, जिसे बहुत ज्यादा डिजीनेस के साथ साथ यहाँ पर हॉट भी फील हो रहा था, और वो समझ जाती कि जरूर उस ड्रिंक्स में कुछ तो मिलाया होगा, इस वजह से उसे ऐसा फील हो रहा है। वरना इसके पहले तो वो एकदम से नॉर्मल थी, और जब वो जा रही होती है तब कोई तो होता है जो कि उसे यहाँ पर रूम की ओर ग्रैब कर लेता है और यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर यू होता है जो कि किम को ऑलरेडी वार्न कर रहा था, एंड किम भी यहाँ पर उसे फिलहाल के लिए समझ कर ले लेता है, क्योंकि उसे पता होता है बहस के आगे बीन बजाने से क्या ही मतलब है। तो वो उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से डेज़ी को लेकर चला जाऊंगा, बट यहाँ पर यू उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि अभी फायरवर्क्स होना बचे तो वो देखकर चली जाना। वही दूसरी यहाँ पर डेज़ी होती है जो कि उस गुंडे से फाइट बैक करने की कोशिश करी थी, बट यहाँ पर उस बंदे ने तो अपने फ्रेंड को पिला दिया था, और यहाँ पर वो लोग कैमरा को स्टार्ट कर देते। ये कहते कि आज हम यहाँ पर हमारी मैम को बड़ा खुश कर रहेंगे इस टास्क को कंप्लीट कर कर। पर इतने में यहाँ पर हमारी हीरो किम की एंट्री हो जाती है, एंड यहाँ पर किम आते ही फटाक से डेज़ी को बचा लेता है। जैसे यहाँ पर वो लोग किम को देखते, वो गुंडे यहाँ पर किम को देखकर पहचान जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, बिजनेस टाइकून को आकर कौन नहीं पहचानता होगा। एंड यहाँ पर वो लोग उससे माफी मांगना शुरू कर देते हैं। इतनी देर में यहाँ पर जेनी और तय्यूब भी आ जाते हैं, जहाँ पर किम उनसे पूछ रहे थे कि सच सच बताना कि आखिर ये सब कुछ तुम्हें किससे करने के लिए कहा है। वो गुंडे यहाँ पर नाम बताने वाले थे कि इतने में यहाँ पर जेनी उन्हें आंखों का इशारा करती है कि गलती से भी तुमने बोला तो तुम काम चले गए, और डर के मारे यहाँ पर वो लोग कुछ बोलते भी नहीं है, चुप रह जाते हैं। तो फिर यहाँ पर किम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर डेज़ी की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो फिर वो डेज़ी को यहाँ पर उठा लेता है, और वो यू से कहते हैं कि तुम्हारी टेरिटरी है और तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। यू से रोक रहा होता है ताकि यहाँ पर वो जेनी को लेकर जाए, बट किम अलाउ नहीं करता। वो क्लियरली उसे कह देता है कि फिलहाल यहाँ पर डेज़ी मेरी गर्लफ्रेंड है, और यहाँ से वो डेज़ी को लेकर चला जाता है, जहाँ पर यू का गुस्सा तो देखने लायक था। वो यहाँ पर बियर की बोतल को तोड़कर उन दोनों इंसानों को हार्म करने लग जाता है, एंड कह रहा था कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई डेज़ी के ऊपर हाथ उठाने की या फिर उसे टच भी करने की। और यहाँ पर ये सब कुछ देखकर जेनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सी बात के लिए यू इतना जल्दी कैसे प्रवोक हो सकता है, और तो वो यहाँ पर डेज़ी को लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों बन रहा है। वही दूसरा यहाँ पर किम होता है जो कि डेज़ी को लेकर घर पहुंच जाता है, एंड यहाँ पर वह डेज़ी को बेड पर रखकर जाने वाला था, बट यहाँ पर डेज़ी उसे रोक लेती है, एंड यहाँ पर वो किम के बड़े क्लोज आ जाती है
और समझ आ रहा था कि उसके हार्मोनल चेंजेस ज़रूर हो रहे हैं। और यहाँ पर वो किम से हेल्प मांगने लग जाती है, जहाँ पर किम इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और उससे क्लियरली पूछा कि आखिर तुम कौन से हेल्प की बात कर रही हो। वहीं दूसरे यहाँ पर जेनी उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कहती है, बट यहाँ पर किम उसे मना कर देता है और उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर डेजी उसे और प्रवोक किए जा रही थी, लेकिन वो उसे उठाकर यहाँ पर बाथटब में ही रख देता है, जहाँ पर डेजी तभी भी नहीं रुकती है। वो यहाँ पर कंटिन्यूअसली किम को किस करने की कोशिश कर रही थी एंड यहाँ पर फाइनली उन दोनों के बीच में वापस से किस हो जाता है। लेकिन एक किस आगे बढ़ते इसके पहले यहाँ पर उसका डॉक्टर फ्रेंड एंटीडोट लेकर आ गया था एंड यहाँ पर डॉक्टर आकर उसे इंजेक्शन दे देते हैं, जिसके कुछ समय बाद यहाँ पर वो नॉर्मल भी हो जाती है। एंड किम से कहते कि आखिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। किम उसे कहने लग जाता है कि अभी तो हम यहाँ पर नाइट स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं। डीजी कहती कि क्या, ये सब कुछ कैसे हो गया। किम कहता है, कह रहे लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, और तुम अभी अभी कुछ मिनटों पहले बोली हुई बातें इतना जल्दी कैसे भूल सकती हो। तुम खुद मुझे यहाँ पर अप्रोच कर रही थी। डीजी पूछती कि इसका मतलब तुमने मुझे हाँ भी बोल दिया। वो कहते कि हाँ, मैं तुम्हें ना क्यों कहूँगा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें हर चीज़ में हाँ बोलने वाला हूँ। ये सुनकर यहाँ पर डेजी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे शुरुआत से लग रहा था कि यहाँ पर किम उसे पसंद नहीं करता है। तो अगर पसंद नहीं करता तो वो उसे इग्नोर करता, और अगर पसंद करता है तो फिर वो उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। वही दूसरे यहाँ पर डेजी को पास की बात याद आ रही थी, जब यहाँ पर यूने सभी के सामने यहाँ पर डेजी को इंट्रोड्यूस करवाया था अपने सभी फ्रेंड से, ये कहते कि डेजी उसकी गर्लफ्रेंड है और वो बहुत जल्दी यहाँ पर डेजी के साथ शादी करेगा। उसके सभी फ्रेंड्स ने यहाँ पर तभी उसे चीयर अप किया था, लेकिन किम ने यहाँ पर यू को डेजी को लेकर अपोज किया था। ये कहते कि मुझे नहीं लगता कि डेजी तुम्हारे टाइप की है, और ऐसा कहकर यहाँ पर उसने उस बात को वहीं पर खत्म कर दिया था। तब से यहाँ पर डेजी को लगता आ रहा है कि किम यहाँ पर उसे पसंद बिल्कुल नहीं करता है। एंड दूसरे यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर किम डेजी को रेडी कर रहा था, और साथ साथ हम यहाँ पर यू और जेनी को देखते हैं, जो कि एक साथ भी यहाँ पर फायरवर्क देख रहे थे। इतने में यहाँ पर डेजी और किम आ जाता है, जहाँ पर डेजी का मूड ऑलरेडी ऑफ था इन सभी चीज़ों की वजह से। लेकिन यहाँ पर जेनी से देखकर तो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि जेनी ने तो बस अभी शुरुआत ही की थी डेजी को जेलस फील कराने की। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी उसे कहने लग जाती कि अरे वाह, तुम देखो मेरे लिए कितना अच्छा सरप्राइज प्रिपेयर किया है। तुम्हें तो बहुत पहले से पता था कि मुझे फायरवर्क्स कितने ज़्यादा पसंद है, और सचमुच मुझे तुम्हारा सरप्राइज बहुत पसंद आया है। जेनी ये सब जानबूझकर कह रही थी ताकि डेजी को समझ आए, स्पेशली यू ने यहाँ पर इसके लिए सब कुछ किया है। इतने में यहाँ पर डेजी बोलने लग जाते, कह रहे फायरवर्क्स तुम्हें इतना खुश कर रहा है, लगता तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कुछ ज़्यादा ही लो है। मनी मनी यहाँ पर जेनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जेनी बोलते, वो क्या है ना, मैं लो मेंटेनेंस वाली हूँ, और ऐसे भी यूँ ने बहुत सालों पहले मेरे लिए ढेर सारी चीज़ें की है, भले वो महंगी से महंगी चीज़ें क्यों ना हो, इसलिए मैं अभी इतनी चीज़ों में सेटिस्फाइड हूँ। ये बात सुनकर यहाँ पर डेजी को समझ जाता है कि इनके रिलेशनशिप को तो बड़े टाइम हो गया है। एंड यहाँ पर जेनी इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए कह रही थी, और वो फ़ोन यहाँ पर जानबूझकर डेजी को दे देती है ताकि डेजी उनकी फ़ोटोज़ निकाले और उसे यहाँ पर बहुत अनईजी फील हो। वही दूसरा यहाँ पर जब वो फोटोज निकाल रही होती है, तब यहाँ पर किम उसके हाथों से फोन ले लेता है एंड यहाँ पर वो वार्निंग दे देता है जेनी को कि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर मेरे साथ फायरवर्क देखने के लिए आई है, ना कि तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट बनकर तुम्हारी फोटोज निकालने के लिए। तो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो याद रखना, तुम्हारा फोन तो क्या तुम्हारी शक्ल भी नहीं बचेगी। एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वो यू को पर्सनली बात करने के लिए बुला देता है। उनके वहां से जाने के बाद यहाँ पर जेनी शुरू हो जाती है डेजी से कहने की, क्यों देखा यहाँ पर यू मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। डेजी तो यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर बस हंस रही थी एंड वाइन के ग्लास को उठाकर उसी के सामने वो ग्लास का जो वाइन होता है वो उसकी ड्रेस पर फेंक देती है। ये चीज़ देखकर यहाँ पर जेनी को गुस्सा आ जाता है और वो डेजी को यहाँ पर बिच बुलाने लग जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हें पता भी है ये ड्रेस कितनी महंगी है, ये मुझे यू ने दिलवाई है, वो भी स्पेशली आज के दिन के लिए। डेजी कहते कि उप्स सॉरी, मैंने तो गलती से देखा ही नहीं, और गलती से मेरा हाथ स्लिप हो गया, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से तुम्हारा हुआ था। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो डेजी पेस्ट्री तक उठा लेती है और वो लेकर उसके मुंह पर मार देती है, जहाँ पर जेनी उसे कुछ बोल नहीं पाती और गुस्से में वो वहां से चली जाती है। वही दूसरा यहाँ पर यू जो है किम से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी रियल फीलिंग्स क्या है। किम कहते कि चलो अच्छा है कि तुमने अब यहाँ पर सोच ही लिया कि तुम्हें यहाँ पर डेजी को छोड़कर जेनी के साथ मूव ऑन जाना चाहिए, और कम्प्लीटली, भले यहाँ पर उसे सच्चाई पता चले या ना चले। ये कहता है कि नहीं, मुझे ये समझ आ गया कि आखिर मैं यहाँ पर डेजी के लिए कितना ज़्यादा फील करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद से यहाँ पर जेनी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। दूसरे यहाँ पर डेजी होती जो कह रही थी कि ये इंसान अगर बदल भी जाए, मर भी जाए, तो भी मैं इसे माफ़ नहीं करने वाली हूँ। किम यहाँ पर उसे कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर अब वापस डेजी के पास जा सकते हो, क्योंकि डेजी तुम्हें दिखने में भोली दिखती होगी लेकिन वो बहुत स्टड पर्सन है।
ये कहता है कि नहीं, मैं अब समझ चुका हूँ कि मुझे जेनी के बदले यहाँ पर डेज़ी को ही सिलेक्ट करना चाहिए। कि मुझसे रीज़न पूछने लग जाता है तो ये कहता है कि देखो, शुरुआत में मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर डेज़ी इतनी ज़्यादा नैरेटिव होगी, इतनी ज़्यादा क्रिएटिव और इतनी ओपन माइंडेड होगी। लेकिन अब जाकर मुझे समझ आ रहा है कि मैं बस डिस्ट्रैक्टेड था और कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पर बेचारी डेज़ी अकेले इस फायरवर्क को एंजॉय कर रही होती है अपनी दुखद कहानी के साथ कि आखिर कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बेचारी ने अपना 100% दिया है, लेकिन इतने में यहाँ पर गेम आकर उसे बैकअप करता है। ये कहते हैं कि ज़्यादा दिमाग पर ओवर थिंकिंग मत करो, जितना बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर डेज़ी उसे देखने लग जाती है और मन में सोच रही होती है कि शायद से यहाँ पर यूनिवर्स यही चाहता होगा कि यहाँ पर डेज़ी और किम एक साथ रहे। जिसके बाद में यहाँ पर किम उसे उठाकर वहाँ से ले चला जाता है। एंड यहाँ पर वो लोग बेडरूम में होते हैं जहाँ पर वो दोनों एक साथ मेक आउट कर रहे थे। एंड वही दूसरे सेम घर के लिविंग रूम में यू और जेनी यहाँ पर मेक आउट कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर वो लोग मेक आउट कर रहे थे तब यहाँ पर यू को आवाज़ आ जाती है डेज़ी की। तो वो वहीं पर जेनी को छोड़कर जा रहा था। जेनी उसे रोकती है बट वो ऑफकोर्स रखता नहीं है। एंड जैसे वो बेडरूम में देखता है वहाँ पर किम और डेज़ी मेक आउट कर रहे थे। उन्हें एक साथ देखकर वो और गुस्से में आ जाता है। उसके दिल में बड़ा दर्द होने लग जाता है। किम कहता है कि यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ अपनी वुमेन के साथ अपने बेडरूम में, यहाँ मुझे डिस्टर्ब मत करो। बट यू उसे वहां से खींच कर लेकर बाहर चला आता है। एंड यहाँ पर वो उसे बाहर बात करने के लिए लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो किम पर पहले तो चिल्लाता है तो किम गुस्से में आकर यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देता है। यू कहता है कि मैंने तुमसे कहा था मेरी गर्लफ्रेंड से दूर होने के लिए, उसके साथ फिजिकल नहीं होने के लिए। किम कहता है कि बकवास बातें करना बंद करो, तो मैंने इन सारी पागलपंती की शुरुआत की थी। और ऐसे भी तुम यहाँ पर डीसी के बारे में क्यों सोच रहे हो जब तुम यहाँ पर जेनी के साथ ऑलरेडी हो। तो यू से कह रहा होता है कि तुम मेरे भाई हो इसलिए मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर तुम्हें दी थी, लेकिन तुम अपने भाई की बहन के साथ थी। किम कहता है कि बोलो मत, तुम वहां पर उस पर चीट कर रहे हो, ना कि उस पर उपकार कर रहे हो। और उनकी फाइट यहाँ पर ऊपर खड़े होकर बालकनी में डीसी देख रही होती है। यू यहाँ पर उस पर बहुत चिल्ला रहा होता है। ये कहते कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं जाकर यहाँ पर उसे सब कुछ बता दूंगा, जिसके बाद तुम्हें अब यहाँ पर उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है और तुम उसके साथ ही ब्रेकअप कर लेना। किम यहाँ पर उसे कम्प्लीटली ना कह देता है। दूसरी यहाँ पर डीसी होती है, जहाँ पर जेनी उसे मिलने के लिए आ जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो आकर डीसी को अपने फोन में डीसी की और यू की फोटो बताने लग जाती है। डीसी कहती कि ये फोटो कब की है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। जेनी कहती कोई बात नहीं, यही नहीं ढेर सारी फोटोज है तुम दोनों की। वो यहाँ पर इस बात को सुनकर हैरान होने का प्रिटेंड करती है। तभी यहाँ पर जेनी उसे बता दी कि तुम्हें पता है कि तुम और यू एक दूसरे को डेट करते आ रहे थे। डीसी कहती है कि कुछ भी बोलना बंद करो। जेनी बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सारे के सारे फोटोज और ये सारे के सारे टेक्स्ट प्रूफ है कि तुम्हारी एविडेंस है तुम्हारी रिलेशनशिप का। और ऐसे भी यहाँ पर यू ने तुम्हें धोखा दिया है। देखो एज ए बेस्ट फ्रेंड तो मैं यहाँ पर तुम्हें सच बता रही हूँ आउट ऑफ काइंडनेस, ताकि मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए बुरा ना लगे। यू तो तुम्हें पहले से पसंद नहीं कर रहा था, और जब उसे पता चला कि तुम्हारी याददाश्त खो गई है तब उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई, इस वजह से यहाँ पर उसे तुम्हें झूठ बोला है। यहाँ पर तो जिन्हें ने एक्सपेक्ट किया था कि डीसी पागल हो जाएगी। डीसी कहती कि तुम मुझे ये सब इसलिए बता रही हो क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम मुझे इसलिए बता रही हो क्योंकि तुम्हें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है यू से जो कि तुमने एक्सपेक्ट की थी। लगता है यहाँ पर यू अब वापस मेरे पास आना चाहता है। यहाँ पर वो हैरान हो जाती है कि जेनी उस पर चिल्ला क्यों नहीं रही है और डीसी यहाँ पर पागल से क्यों नहीं बिहेव कर रही है। तब यहाँ पर उसे शक जाता है और वो डीसी से कहती है कि कहीं तुम नाटक तो नहीं कर रही हो कि तुम अपनी याददाश्त भूल चुकी हो। तेज से कहती कि रुको मैं तुम्हें बताती कि खुद के मेडिसिन टेस्ट करने में कितने कड़वे लगते हैं। एंड यहाँ पे वो उसे ही थप्पड़ मार देती है। जनी बोलती कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता है, मैं अभी के भी जाकर यहाँ पे उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी, फिर देखना वो तुम्हारा क्या हाल करता है। यहाँ से वो जाने वाली थी कि इतने में यहाँ पर कोई आने लग जाता है, जहाँ पर दूसरे हम देखते हैं वहाँ के स्टाफ को जो कि जाकर किम और दौरिया को बता रहे होते कि दोनों मैडम यहाँ पर आपस में झगड़ रही है और शायद से यहाँ पर मारा पीटी भी हो रही है। तो फिर वो लोग वहां से निकलने लग जाते हैं। दूसरी यहाँ पर होती है डीसी जो कि जेनी से कह रही थी कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम जाकर यहाँ पर उन्हें सारी सच्चाई बताना चाहती हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सच्चाई बताने के बाद भी यू यहाँ पर तुम्हारे पास वापस आएगा। यहाँ पर डेजी बोलने लग जाती है तब जेनी उसे रोकती है एंड कहती कि नहीं, देख लेना उसे तुम पर बहुत गुस्सा आएगा। डेजी बोलती कि तुम बहुत ही पागल हो, तुम इतने सालों से मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हें पता भी नहीं कि दिमाग कैसे वर्क किया जाता है। देखो अब अगर मेरी याददाश्त खो गई थी तो मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन यू का क्या, इस मजाक की वजह से यू का और तुम्हारा रिलेशनशिप का पोल खुल गया, जिसके बाद में तो मैं विक्टिम हूँ ना और यू तो मुझे से माफी मांगेगा। तब तुम खुद सोच लो कि वो तुम्हारे पास वापस आएगा भी या फिर नहीं आएगा। जहाँ पर जेनी बोलने लग जाती कि तुम मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली। डेजी कहती कि नहीं, तुम मुझे अभी तक जानती भी नहीं हो,
और ऐसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर यू को इतनी आसानी से छोड़ दूँगी? बिल्कुल नहीं। तुम बस देखते जाना कि मैं यहाँ पर यू को तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं बताती हूँ, फिर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा और तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ पर यू कुछ भी हो जाए वो हमेशा मुझे ही सिलेक्ट करने वाला है। उसकी सारी बातों को सुनकर जेनी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है एंड यहाँ पर डेज़ी की टाइमिंग इतना परफेक्ट होती है कि यहाँ पर डेज़ी उसे थप्पड़ मार रही थी। बट वो यहाँ पर रुक जाती है जहाँ पर जेनी ही डेज़ी को थप्पड़ मार देती है और उसी समय यहाँ पर किम और यू उस बेडरूम में आ जाते हैं और दोनों यहाँ पर डेज़ी का नाटक करना शुरू हो जाता है। ये चीज़ देखकर तो यहाँ पर यू बहुत जोर से चिल्ला लेता है। किम यहाँ पर चला जाता है डेज़ी के पास में जहाँ पर जेनी जाकर यू को समझाने वाली थी, बट यू ही यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देता है और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। इतने में यहाँ पर वो डेज़ी को सारी सच्चाई बताने वाला था, पर डेज़ी उसे बोलने नहीं देती। सिंपली यहाँ पर वो किम से कह देती कि मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे आराम करना है इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में। तो फिर यहाँ पर किम क्लियरली यू को और जेनी को वहां से जाने के लिए कह देता है। यू कुछ कहने वाला था बट किम उसे बाहर चलकर बात करने के लिए बोलता है एंड जैसे ही यहाँ पर लोग बाहर आते हैं किम यहाँ पर यू को भेजता है ताकि यहाँ पर वो जेनी के साथ में अकेले बात कर सके। जहाँ पर जेनी उसे बताने लग जाती है कि तुम्हें पता नहीं है डीजी नाटक कर रही है, उसकी याददाश्त बिल्कुल भी नहीं गई है, वो हम सबको यहाँ पर उल्लू बना रही है। किम बोलता है कि बकवास बातें करना बंद करो। जेनी बोलती कि नहीं मेरे पास रीजंस भी है, यहाँ पर वो ऐसा नाटक कर रही है ताकि यहाँ पर वो यू को तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारा यूज़ करके यहाँ पर यू को जेलस फील करवा सके और वो सिर्फ तुम्हें यूज़ करे तुम्हें बहुत जल्दी वो छोड़ देगी। किम यहाँ पर डेजी को चिल्लाता है, कहता है कि देखो तुमने आज जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर डेज़ी ठीक नहीं थी इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ से जाने देना होगा और अगर ऐसी बकवास बातें वापस सीखी तो याद रखना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जेनी कहने लग जाती लेकिन तुम ऐसे क्यों बिहेव करे, वो तुम्हारा यूज कर रही है। क्लियरली यहाँ पर किम उसे कह देता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली यहाँ पर स्मार्ट हो जिससे यहाँ पर डेजी के बारे में पता होगा। ये सुनकर यहाँ पर तो जेनी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या किम को भी यहाँ पर डेजी की सच्चाई के बारे में पहले से ही पता है। किम बोलता है कि देखो तुम्हें भी पता है कि अगर यहाँ पर यू जाकर सारी सच्चाई बता देता है डेजी को तो फिर ऑफकोर्स ये बात है कि वो दोनों साथ हो जाएंगे और वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगा। तो तुम इतनी तो स्मार्ट जरूर हो कि तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हें क्या करना चाहिए। इसके पहले कि यहाँ पर जेनी कुछ बोलती इतने में वहाँ पर यू आ जाता है एंड यहाँ पर आकर वन से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम दोनों कौन सी बातें कर रहे हो। जेनी उसे कहते कि बस नॉर्मली ही बातें कर रहे हैं। तो फिर वो कहते कि नॉर्मल बातें इतनी सीक्रेटली नहीं की जाती है एंड यहाँ पर वो किम को ऑलरेडी वार्न कर देता है कि अब से तुम्हारा गेम खत्म और कि तुम्हें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है उन सभी लड़कियों से जो कि मेरी होती है कि अब तुम यहाँ पर इस पर भी लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो। किम कहता है कि फिक्र मत करो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मेरे गोल्स तो डिफरेंट ही है। बट यहाँ पर यू कह देता है कि नहीं तुम्हारे गोल्स को मैं सक्सेसफुल होने देने वाला बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि कल मैं यहाँ पर डीसी को सारी की सारी सच्चाई बता दूंगा। यहाँ पर जनी उसे रोकने लग जाती है और उसे कुछ भी बताने के लिए मना करती है। यू कहता है कि नहीं अब टाइम आ गया है जहाँ पर हमें कन्फ्रंट करनी ही होगी सारी चीज़ों को। यहाँ पर यू से कह रहा था कि बोलो मत हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जेनी कहती कि नहीं देखो उसे अमनेशिया में उसे कुछ याद नहीं दिला सकते, वो तुम पर गुस्सा कर रही होगी। किम कहता है कि अपना झगड़ा आपस में कर लो, मुझे तुम्हारे झगड़े में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एंड यहाँ पर वो डेजी के पास जाने लग जाता है एंड यहाँ पर वो डेजी को ब्रिज पर देख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहते हैं कि तुम्हारा गार्डन है या फिर कोई रास्ता, तुम्हें अपना रास्ता भटक गई थी। तो वो उसे लेकर यहाँ पर बेडरूम में चला जाता है एंड यहाँ पर वो लोग बेड पर होते हैं जहाँ पर डेजी तो बहुत नर्वस होकर अपनी आंखों को बंद कर देती है, लेकिन किम तो बस यहाँ पर उसे मसाज दे रहा था एंड कह रहा था कि अपने छोटे से दिमाग में ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। कहा ना मैंने ज़्यादा दिमाग यूज़ करोगी तो जो बच्चा कुछ है वो भी खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पर डेजी का बहुत एम्बैरेसिंग और ह्यूमिलेटिंग फील होने लग जाता है, उसे शर्म आने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है जहाँ पर वो लोग यार्ड में होते एंड यहाँ पर किम और यू एक साथ यहाँ पर हॉर्स के पट्टे को लेकर सिर्फ और सिर्फ डेजी के पास आते और जेनी को कोई भी नहीं अप्रोच करता, लेकिन डेजी यहाँ पर किम को ही सिलेक्ट करती है एंड कहते कि मैं हमेशा किम को ही चूज करूंगी। जहाँ पर यू का तो मुंह ही बंद हो जाता है। जेनी यहाँ पर यू से कहती कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ हॉर्स राइडिंग कर सकती हूँ। यू कहता है जरूरत नहीं है, तुम्हारी हॉर्स वहाँ पर है तुम उस पर बैठ कर राइड करो। एंड बाद में यहाँ पर डेजी और तरकिम अपना पर्सनल मोमेंट एंजॉय कर रहे होते जहाँ पर जेनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड वो कुछ तो करती है उस हॉर्स के साथ में और ये चीज़ यहाँ पर किम नोटिस कर लेता है। वही दूसरे यहाँ पर वो तीनों मिलते हैं जहाँ पर किम उसे कहने लग जाता है कि मैंने नोटिस किया तुम बहुत टाइम से यहाँ पर मेरे हॉर्स को स्टेयर कर रहे हो, लगता है तुम्हें यहाँ पे मेरा हॉर्स कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया, तो तुम चाहो तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर तुम्हें अपना हॉर्स दे ही सकता हूँ। और एटलीस्ट यहाँ पर किम का मतलब ये था कि डीजी तो तुम्हारे हाथों में आने वाली है नहीं, लेकिन हॉर्स जरूर आ सकती है। यू कहता कोई बात नहीं तुम्हारे हॉर्स को तो मैं अभी ले लेता हूँ और मन ही मन कह रहा था कि देखना
डेज़ी भी इसी तरीके से सच्चाई का पता चलने के बाद खुद मेरे पास आ जाएगी एंड यहाँ पर वो उसकी हॉर्स को ले लेता है और जानबूझकर यहाँ पर किम ने ये सब कुछ किया होता है वो भी सिर्फ जेनी की वजह से। इतने में यहाँ पर जेनी दौड़ते हुए आ जाती है और तो यहाँ पर जैसे ही उस हॉर्स पर बैठने वाला था वो हॉर्स पागल हो जाता है, जहाँ पर किम डेज़ी को बचाने के लिए उसे साइड ही हटा देता है और उनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। वही दोस्त यहाँ पर अब जाकर जेनी को सब कुछ समझ आता है तो वो यहाँ पर यू को बचाने चली जाती है और इस चक्कर में यहाँ पर जेनी को ही लग जाती है। और इन सभी चीज़ों के बाद यहाँ पर तो जेनी को बहुत अच्छा लग रहा था। डीजी समझ जाती कि आखिर किम ने ऐसा क्यों किया, और अगर किम ने ऐसा नहीं किया होता तो फिलहाल के लिए यहाँ पर किम इस चीज़ का विक्टिम होता और साथ ही साथ डीजी भी इस चीज़ की विक्टिम होती। लेकिन यहाँ पर जेनी को बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि उस यू उसकी फिक्र जो करने लगा था। वहीं दूसरे यहाँ पर डीजी नोटिस करती कि किम के हाथों में भी चोट लग गई थी। उससे बचाते बचाते तो फिर यहाँ पर वो लोग अपने कोर्ट यार्ड में चले जाते हैं और इसके बाद में उनकी क्लोजनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को किसी करने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग एक ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए आ जाते हैं जहाँ पर डेजी और ऑलरेडी बैठी हुई थी। इतने में यहाँ पर वो देखती है अपने फ़ोन में जहाँ पर जेनी ने अपने अपने फ़ोटोज़ अपलोड किए थे और थैंक यू बोला था यू को उसका इतना ध्यान रखने के लिए। एंड यहाँ पर जेनी आ जाती है यू के साथ में, जहाँ पर न जाने की जेनी बहुत ज़्यादा खुश थी। डेज़ी भी एक्साइटेड थी क्योंकि यहाँ पर उसका जो ज्वेलरी पीस है वो सभी लोग देखने वाले हैं और अगर वो जीती तो उसे अवार्ड भी मिलेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर वो ज्वेलरी पीस सभी को दिखाती है वो सभी को पसंद तो ज़रूर आता है और वो इस ऑक्शन का विनर होता है। लेकिन यहाँ पर उस ज्वेलरी पीस की ओनर का नाम जेनी बताया जाता है, जिस बात को सुनकर डेज़ी हैरान हो जाती है क्योंकि ये डिज़ाइन तो ओरिजिनली यहाँ पर डेज़ी ने ही बनाया था ना कि जेनी ने। एंड यहाँ पर जेनी जो होती है ये उससे हेल्प मांगने लग जाती है ताकि यहाँ पर यू उसे स्टेज तक लेकर जा सके और वहाँ पर वो स्टेज पर चली जाती है अवार्ड लेने के लिए। बट इतने में यहाँ पर डेज़ी उसे रोक देती है, कहती कि ये ओरिजिनल वर्क इसका नहीं है। यहाँ पर जेनी उसे कन्फ्रंट करने लग जाती है बड़े कॉन्फिडेंस से, जहाँ पर इसे क्लियरली कह देती कि तुमने यहाँ पर मेरे वर्क को चुराया हुआ है। जेनी बोलती कि झूठ मत बोलो, ऑलरेडी मेरा वर्क यहाँ पर लीक हो गया था, तो कहीं तुम ही वो पर्सन नहीं हो ना जिससे मैं डिजाइन को चुराया हुआ है। और यहाँ पर वो सारा का सारा ब्लेम जो है डेज़ी पर डालने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर वो जानबूझकर ही उसे कहने लग जाता है कि देखो ना मुझे अवार्ड मिल रहा है, तो फिर यहाँ पर डेज़ी मुझसे कितना ज्यादा जेलस फील कर रही है, इसलिए वो यहाँ पर मुझे गलत प्रूव करना चाहती है। और तुम्हें तो पता ही है कि मैंने कितनी मुश्किल से इस डिज़ाइन को बनाया, तो फिर प्लीज़ सभी के सामने ये प्रूव करो और कन्फेस करो कि तुमने मुझे इस डिज़ाइन की मैन्युस्क्रिप्ट को बनाते हुए देखा था। एंड यहाँ पर यू बहुत लंबी सोच में पड़ जाता है जहाँ पर उसने उसको कैनवास पर कुछ बनाते देखा था। यहाँ पर तो जेनी जो है डर रही थी कि क्या पता यू कन्फेस ना करे, तो वो उसे फोर्स करने लग जाती है। यू यहाँ पर सभी के सामने कह देता है कि हाँ ये ओरिजिनल डिज़ाइन यहाँ पर जेनी का ही है और मैंने उसे खुद यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट बनाते हुए देखा था। जिसके बाद में यहाँ पर सभी के सभी ऑडियंसेस जो होते हैं वो ब्लेम लगाने लग जाते हैं डेज़ी पर कि डेज़ी जानबूझकर जेलस फील होकर यहाँ पर जेनी पर इल्जाम लगा रही है ताकि यहाँ पर सभी लोग जेनी पर शक करें और एक एक कर लोग यहाँ पर उसे क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। जेनी को तो यहाँ पर बहुत मजा आ रहा था क्योंकि इस चीज़ की वजह से डेज़ी की बेइज्जती जो हो रही थी। लेकिन इतने में यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि इस ज्वेलरी एग्जीबिशन के रियल इन्वेस्टर आ गए हैं एंड यहाँ पर किम की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर डेज़ी के साथ साथ जेनी भी किम को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि इस एग्जीबिशन का रियल इन्वेस्टर आखिर है कौन। एंड यहाँ पर किम आकर उनसे पूछने लग जाता है। तब यहाँ पर होस्ट बताती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। किम कहने लग जाता है कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर जेनी ने सबसे पहले सबमिशन किया था इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका ओरिजिनल वर्क है। तो फिर यहाँ पर जेनी उसे टारगेट करती है, कहती कि लगता है मिस्टर किम आपका और तो डेज़ी का यहाँ पर पर्सनल रिलेशन है, इसलिए आप जानबूझकर ये सब कह रहे हैं। किम कहते कि नहीं मैं इस एग्जीबिशन का रियल इन्वेस्टर हूँ और ऐसे भी तुम होती कौन हो हमारे पर्सनल चीज़ों को क्वेश्चन करने वाली, फिलहाल हम यहाँ पर कंपटीशन की बात जो कर रहे हैं। इतने में यहाँ पर जैसे बोलने लग जाता है कि ठीक है चलो मान लेके तुम्हारी ही डिज़ाइन है, तो फिर क्यों ना हम सभी के सामने इस डिज़ाइन को बनाकर देखें। तो फिर यहाँ पर तो जेनी डरने लग जाती है, कहते कि नहीं मैं क्यों तुम्हारे सामने डिज़ाइन बनाऊँ, ऐसे भी मुझे यहाँ पर किसी को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि चैंपियनशिप मेरी है, मैं इस डिज़ाइन को जीती हूँ, अब किसी को प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट क्यों ही करूँ। तो क्लियरली यहाँ पर डेज़ी कह देती कि देखो बातें को मानना बंद करो, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि इस डिज़ाइन को बिना देखे सिर्फ मैं बना सकती हूँ ना कि तुम, क्योंकि ओरिजिनल ये डिज़ाइन मेरी है, इसलिए तुम यहाँ पर इतनी घबरा रही हो। और यहाँ पर यू जो होता है वो भी उसे कह देता है कि देखो तुम सच मुझे इसे बना सकती हो क्योंकि यहाँ पर
मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तब जाकर यहाँ पर जेनी पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाती है एंड उनका 1 आवर का टाइम यहाँ पर शुरू हो जाता है एंड यहाँ पर जैसे ही वो लोग ड्राइंग करना यानी कि पेंटिंग करना शुरू करते हैं, पेंटिंग को देखकर सभी को यहाँ पर सिर्फ जेनी पर भरोसा हो रहा था क्योंकि जेनी की जो पेंटिंग है वो एक्यूरेट लग रही थी, ना कि यहाँ पर डेजी की। लेकिन जैसे ही डेजी की पेंटिंग खत्म होती है वैसे यहाँ पर उसकी पेंटिंग से बटरफ्लाइज दिखने लग जाते हैं, यानी कि उसकी ये पेंटिंग इन रियलिटी में बड़ी ओरिजिनल लगने लग जाती है। तब जाकर यहाँ पर उन सभी को उनके पूर्वजों का पेंटिंग मेथड याद आता है और वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर डेजी की ये ओरिजिनल डिज़ाइन है। और यहाँ पर साथ ही साथ ये भी समझ जाता है कि लगता है उसे यहाँ पर जेनी ने डिवाइस किया होगा, क्योंकि जेनी ने उससे कहा था कि वो बड़ी फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर है। हालांकि वो है नहीं, क्योंकि हर बार यहाँ पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी कि डेजी के वर्क को कॉपी कर कर यू को दिखा देती थी, जो कि यू को बहुत पसंद आता था। इस वजह से यहाँ पर यू उससे अट्रैक्टेड हो गया था। यहाँ पर तो डेजी यू को इग्नोर करके सीधा किम के पास चली जाती है उसे हक करते हुए, क्योंकि वो बहुत खुश थी। एंड दूसरा यहाँ पर यू होता है जो कि जेनी पर चिल्ला रहा था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी, मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं था। और गुस्से में वहां से चला जाता है, जहाँ पर वो भी उसके पीछे पीछे भागती है। इतने में यहाँ पर इस पूरे के पूरे चीज का रियल विनर अनाउंस किया दिया जाता है और साथ ही साथ अब यहाँ पर ऑक्शन होने वाला था। तब कि मुझसे कहता है कि मैं सारे प्रिपरेशन कर आता हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। तो फिर यहाँ पर डेजी रुक जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर जेनी आ जाती है। यहाँ पर अगर वो तो डेजी को ताने मारने लग जाती है कि मुझे तो नहीं लगता इस ऑक्शन में तुम्हें यहाँ पर बैठना चाहिए, ऐसी भी कौन सी चीज़ है जो कि तुम यहाँ पर अफोर्ड कर सकती हो। डेजी हंसते हुए कहती है कि जैसे कि तुम सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकती हो। एंड यहाँ पर जेनी उसे वो नेकलेस दिखाने लग जाती है जो कि यहाँ पर उसे यू ने गिफ्ट किया था और वो उस नेकलेस की बड़ी तारीफ कर रही थी। बट यहाँ पर डेजी सिर्फ एक शब्द कहती है उस नेकलेस को लेकर, जो कि वल्गर होता है। एंड यहाँ पर वो शांति से ऑक्शन के लिए बैठ जाती है, जहाँ पर तो जेनी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये होती कौन है मेरी चीज़ों को जज करने वाली। वही दोस्तों यहाँ पर वो सभी लोग स्टेज पर आ जाते हैं, जहाँ पर जैसी डेजी आती है वो उनसे कहने लग जाती है कि मैं इस बटन का ऑक्शन करने वाली हूँ। यूयू से कह रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है, लेकिन यहाँ पर डेजी उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। सभी लोग कह रहे थे कि इस बटन का प्राइस इतना महंगा कैसे हो सकता है। तो फिर यहाँ पर जनी सभी से कहते कि डेजी तुम भी ना, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है मुझे पता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम पहली बार में सभी को बेवकूफ़ बना सकती हो। तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। डेजी कहते कि वो मैं जानती हूँ, लेकिन इस बटन का प्राइस मेरे फ्यूचर कंपनी के 1% ऑफ शेयर का प्राइस है। आप सभी लोगों ने मेरे डिज़ाइन को ऑलरेडी देख लिया होगा और आपको पता होगा कि मेरे डिज़ाइन कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो जो भी इस बटन को बाय करेगा मेरी कंपनी का 1% शेयर यहाँ पर उसके नाम पर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर तो जनी बोलने लग जाते हैं कि देखो हम इतने बेवकूफ़ नहीं है, कोई इतना पागल नहीं है जो इतना इन्वेस्ट कर सकता है। और को पता होता है कि यहाँ पर डीसी का ब्रेन कितना शार्प है और वो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देता है और उसी का बड़ा भाई उसके साथ इन्वेस्टमेंट की टक्कर देने लग जाता है। वो दोनों के दोनों अपने रेट्स बोलने लग जाते हैं कि हम कहते हैं कि माफ़ करना छोटे भाई, ये कंपनी का 1% शेयर तो सबसे पहले मेरे नाम पर ही होकर रहेगा। लेकिन किम के अलावा भी लोग होते हैं, यानी कि सभी के सभी ऑडियंसेस जो कि एक एक कर अपनी ऑक्शन की बेटिंग लगाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे हाईएस्ट बेटिंग होती है हमारे किम की, जहाँ पर डेजी उसे उस बटन को दे देती है। और यहाँ पर किम सभी को थैंक यू बोल रहा होता है इस ऑक्शन और इस अवार्ड फंक्शन में आने के लिए। वही दूसरा यहाँ पर ये होता है जो कि गुस्से में जा रहा था। तो फिर यहाँ पर जेनी उसे रोकने लग जाती है, पर वो उसे क्लियरली कह देता है कि आज से तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, हमारा अभी के अभी ब्रेकअप हो रहा है। और वह वहां से चला जाता है और इन सभी चीजों की जिम्मेदार यहाँ पर जेनी जो है डेजी को ठहराती है। इसके बाद में यहाँ से डेजी जा रही होती है, जहाँ पर ये उसे मिलने के लिए आ जाता है एंड कहता है कि मुझे माफ करना, असल में यहाँ पर मेरी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चलती, इस वजह से मुझे यहाँ पर उस जेनी को हायर करना पड़ा, क्योंकि उसके डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मुझे ये पता नहीं था कि वो तुम्हारे डिज़ाइन चोरी क्या करती थी। तब जाकर यहाँ पर टीजी को समझ आता है कि आखिर जेनी की और यू की कैसे शुरुआत हुई थी। लेकिन भले ही यहाँ पर जेनी ने उसे डिवाइस क्यों ना किया हो, यू के पास तो इतनी अक्ल है और वह इतना मैच्योर तो है जहाँ पर वो चीज़ें समझ सकते हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग कैसे रखा जाता है। इतने में यहाँ पर वो डीसी को सारी सच्चाई बताने वाला था, पर तुरंत यहाँ पर किम आ जाता है और यहाँ पर वो यू को वार्निंग देने लग जाता है कि अपना मुंह मत खोलना। यू कहता है कि नहीं, आज टाइम आ गया है जहाँ पर मुझे डीसी को बताना ही होगा कि ओरिजिनली मैं यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड हूँ। किम कहता है कि मैंने तुमसे कहा है कि बेफिजूल की बातें मत क्या करो और उसके दिमाग में कुछ भी मत डाला करो। एंड यहाँ पर वो उसे वार्निंग देकर डेजी को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर सचमुच यू को बहुत रिग्रेट हो रहा होता है यहाँ पर डेजी को वो चीट करने के लिए और उसे लेट गो करने के लिए। इतने में यहाँ पर आ जाती है जेनी, जो कि उसे कह रही होती कि देखो ऐसे भी यहाँ पर तो डेजी जा चुकी है, वो वापस नहीं आने वाली है और मैं हूं ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन यहाँ पर वो उसे क्लियरली कह देता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया है कि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तो हमारे बीच का ब्रेकअप सीरियस है।
एंड यहाँ पर वो उसे हमेशा के लिए ठुकरा कर वहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पर ऑफ कोर्स वापस से उसे यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है डेज़ी पर। इतने में यहाँ पर जेनी और डेज़ी एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर जेनी जो है डेज़ी की तारीफ कर रही होती है, ये कहते हैं कि तुम इतने सालों से मेरी इतनी अच्छी दोस्त रही हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी रही हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छा गेम खेल सकती हो। अगर मुझे पता होता तो मैं किसी और अच्छे बंदे को चूज़ कर लेती, लेकिन तुमने मुझे इतना बड़ा कंपटीशन देकर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी का काम किया है। इतने में यहाँ पर डेज़ी से कह रही होती है कि जो बातें करनी है जल्दी से करो, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो फिर यहाँ पर बस वो चिल्लाने लग जाते कि तुम्हें तो खुशी हो रही होगी ना डेज़ी, कि यहाँ पर अब तुम मुझे यूँ ने भी छोड़ दिया, उससे मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, ऐसे भी तुम्हारा मोटिव यही था, और यहाँ पर दो मेन तुम्हें लाइक करते। क्लियरली यहाँ पर डेज़ी उसे कह देती कि दो मेन से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किम की फीलिंग्स को कंसिडर करने वाली है, ना कि यू के, क्योंकि यू ने यहाँ पर उस पर चीट किया और वो उसके लव को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। इतना कहकर वहां से वो जाने वाली थी कि इतने में यहाँ पर वो उसे जाने नहीं देती है, कहती कि तुम्हारी वजह से मुझे ये सब कुछ जबरदस्ती करना पड़ रहा है। और यहाँ पर वो चाकू लेकर आई थी, जहाँ पर वो टीसी को मारने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर किम और यू आ जाते, जहाँ पर जेनी उन्हें देखती फटाक से यहाँ पर उस चाकू को उस लेक के अंदर फेंक देती है और यहाँ पर ऐसा करती है जैसे यहाँ पर डीजी उसे थप्पड़ मार रही थी। तब यहाँ पर डेज़ी क्लियरली किम से कह रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, इनफैक्ट मुझे यहाँ पर जेनी ने बुलाया और यहाँ पर ये मुझे जान से मारना चाहती थी। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर यू गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर वो यू का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर किम उसे बोल रहा था कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सीसीटीवी को चेक कर सकते हैं, सारी सच्चाई खुद बाहर निकल आ जाएगी। ऐसे भी यू तुम्हें पता ना हो तो मैं बता दूँ, तुम्हें उस दिन उस क्लब की सीसीटीवी फुटेज मिल क्यों नहीं रही है, क्योंकि वो तुम्हारी सो कॉल गर्लफ्रेंड जेनी नहीं जानबूझकर डेज़ी के ड्रग्स में ड्रिंक मिलाए थे ताकि ये सारी चीज़ें हो पाए। इस बात को जानने के बाद यू को इतना गुस्सा आता है कि यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देता है और बहुत मारता है। ये कहते हैं कि मुझे तो एक टाइम के लिए लगा था कि तुम ठीक ठाक रहोगी, लेकिन तुम तो अपने सारी हदें पार किए जा रही हो ह्यूमंस बनने के भी। तब यहाँ पर जेनी का दिमाग सचमुच सटक जाता है, वो कहती कि बहुत हो गया नाटक, अब तो मैं यहाँ पर डेज़ी को रिवील कर ही रहूंगी। और यहाँ पर वो यू को बताने लग जाते कि वो लड़की तुम्हें कब से बेवकूफ़ बनाते आ रही है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर डेज़ी की याददाश्त चली गई है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर डेज़ी डे 1 से प्रिटेंड कर रही है और ये चीज़ यहाँ पर उससे मुझे कन्फेस भी की थी, और यहाँ पर वो तुमसे ऑलरेडी सेपरेटेड हो चुकी है। साथ साथ वो किम से भी कह रही होती है कि तुम तो एटलीस्ट इससे बड़े हो, तुम्हारे पास दिमाग है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेज़ी तुम्हें तुम्हारे पैसे के लिए इस्तेमाल कर रही है और तुम भाई ऐसी लड़की के लिए यहाँ पर आपस में लड़ रहे हो। जहाँ पर किम डेज़ी को लेकर जा रहा होता है, बट डेज़ी रुक जाती है एंड कहती है कि ठीक है, सही कहा तुमने, जो भी तुमने कहा है उसमें से कुछ सच भी है और तो झूठ भी। ये बात सुनकर यहाँ पर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है एंड यहाँ पर बड़े इमोशनली होकर डेज़ी से बता रही होती है कि उस दिन मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बस एक छोटा सा मजाक करी थी, कुछ सेकंड्स की बात थी, जहाँ पर मैं बताने वाली थी कि मैं तो मस्ती कर रही हूँ, लेकिन इसके पहले कि मैं कुछ बोल पाती मुझे तुम्हारा रियल साइड दिख गया। तुमने मुझे यहाँ पर अपने भाई को दे दिया एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तुम मेरे ही सामने मेरे ही बेस्ट फ्रेंड को किस कर रहे हो। तब यहाँ पर ये उससे माफी मांगने लग जाता है, ये कहते हैं कि यहाँ पर इसने मुझे डिवाइस किया है। डेज़ी क्लियरली कहती थी कि उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम एक ग्रोन अप मैन हो और तुम एक वुमन से डिवाइस हो रहे हो, एक वुमन से मैनिपुलेट हो रहे हो। क्या तुम्हारी सोच इतनी ज्यादा छोटी है कि तुम खुद पता नहीं लगा पा रहे हो कि आखिर कब क्या हो रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स क्या कहना चाह रही है, और मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना क्योंकि मैंने तुम पर ऑलरेडी कब का गिव अप कर दिया है। लेकिन यहाँ पर यू उससे माफी मांग रहा होता है, उससे कह रहा होता है कि प्लीज तुम तो ऐसी बातें मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पर सचमुच तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं यहाँ पर हर वक्त इसी चीज का इंतजार करता कि कब मैं तुम्हें यहाँ पर सच्चाई बताऊँ, कब मैं अपनी गलती बताऊँ, कब मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगू। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, फॉरएवर तुम्हारा साथ देना चाहता, तो मैं पटना कर तुम्हें सपोर्ट करना चाहता, और मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए रिंग भी बनाई है। एंड यहाँ पर वो उस वेडिंग रिंग को बाहर निकाल कर उसे दिखा रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पर जेनी उसे कहती कि अब बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, मैं अगर चाहूँ भी तो तुम्हें हाँ कभी नहीं बोल पाऊंगी, भले ही तुम इस दुनिया के आखिरी मैन क्यों ना रहोगे। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहा होता है, बट यहाँ पर वो उसे मना कर उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है। तो नील डाउन कर उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, उसे अपॉलॉजी कर रहा होता है, बट यहाँ पर डेज़ी उन सभी चीज़ों को ना कह देती है। एंड किम भी यहाँ पर उसे क्लियरली कह देता है कि देखो अब यहाँ पर डेज़ी मेरी वुमन है, तो फिर उसे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद में जब वो जा रही होती है तब यहाँ पर यू ही उसे किडनैप कर लेता है और उसे लेकर यहाँ पर बड़े रिमोट एरिया में आ जाता है जहाँ पर नेटवर्क मिल ही ना पाए। तब यहाँ पर तो डेज़ी बहुत घबरा रही होती है, तो यहाँ पर वो उसका गला पकड़कर कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छोड़कर इतनी आसानी से जा पाओगी? अगर तुम सीधी तरीके से नहीं आ सकती तो मेरे पास और भी रास्ते। डेज़ी उसे समझा रही होती है कि सारी चीज़ें ठीक नहीं है, बट यू है
जो कि बात को समझता नहीं है। वो कहता है कि देखो, मेरा बस एक ही गोल है, तुम्हें लाइफ टाइम यहाँ पर अपने साथ रखना। अब वो कोई भी सिचुएशन के थ्रू हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें अपने साथ ज़रूर रखूँगा। एंड यहाँ पर वो हमेशा उसका हाथ पैर बाँध कर रखा रह रहा था। इतने में हमें यहाँ पर किम को देखते, जो कि अपनी पूरी कोशिश कर रहा था डेज़ी की जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करने की। तो उससे यहाँ पर डेज़ी के दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो यू के साथ एग्री करना शुरू कर देती है। उसे बिलीव दिलाना शुरू कर देती है कि वो यू को कितना पसंद करती है, और वो बस हर्ट थी इसलिए वो उसे ना करी थी। यूँ तो यहाँ पर उसकी बातों में आ भी जाता है, लेकिन जैसे उसे समझ आता है कि डेज़ी उसे झूठ बोल रही है, वो उसे वापस बाँधने वाला था। लेकिन सही समय पर यहाँ पर किम आकर उसे छुटकारा दे देता है, और यहाँ पर वो कहता है कि अब से तुम मेरे भाई नहीं हो, क्योंकि तुमने सारी हदें पार कर दी है, और तुम्हारी कंपनी कैसे एग्जिस्ट करती है मैं वो भी देखता हूँ। डेज़ी तो यहाँ पर उसे हग ही करने लग जाती है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं किम को और डेज़ी को, जो कि एक साथ यहाँ पर गार्डन में बैठे होते हैं। एंड यहाँ पर डेज़ी उसे सॉरी कह रही होती है उसे झूठ बोलने के लिए, और वो उसे समझा रही होती है कि कभी भी उसने यहाँ पर किम का इस्तेमाल नहीं किया है। किम कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम नाटक कर रही हो। इस बात को सुनकर वो हैरान हो जाती है, कहती कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहता है कि देखो, मैंने सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर नोटिस किया था एज ए यूज गर्लफ्रेंड, लेकिन मैं समझ गया था कि ये तुम्हारे लिए कभी बेटर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम दोनों की पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है। एंड यहाँ पर तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो तुम्हारे हाव भाव अच्छे से बताते कि तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या फील कर रही हो। इतने में यहाँ पर डेज़ी उसे तांग के बोल रही होती है। तो इसके बाद में यहाँ पर किम तो यहाँ पर वेडिंग रिंग के साथ उसे प्रपोज करने लग जाता है, एंड यहाँ पर डेज़ी भी उसे हाँ बोल देती है, और इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा ऐसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन डेज़ी और किम की लाइफ की एक नई शुरुआत होती है।